नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों से मैंने बोला था कि इसरो की जो आप लोगों की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अभी शॉर्ट आया है, फुल नोटिफिकेशन आएगा 10 के बाद तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो फुल नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो नौकरी है मैं इसकी जानकारी आप लोगों को तभी देता हूँ जब इसके मल्टीपल सेंटर्स होते हैं। तो इस बार इसरो की जो वैकेंसी आई है एनआरएससी की तरफ से, इन्होंने मल्टीपल सेंटर्स मल्टीपल सिटीज़ के आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। आप आसानी से जो है अपनी सिटी में एग्ज़ाम देकर या आसपास की सिटी में एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं। इसका फॉर्म चालू हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इसरो से बस एक ही शिकायत है कि ये बच्चों से 500-500 रुपये ले लेते हैं और बाद में बच्चों का पैसा रिफंड नहीं करते हैं। तो इसरो से गुजारिश है कि बच्चों का पैसा एग्ज़ाम देने के बाद समय पर रिफंड किया जाए ताकि वो आने वाली भर्ती में जो है बेझिझक आपका फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, बाकी जानकारी आप लोगों को जो नोटिफिकेशन में दे रखे वो मैं आपको देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। हैदराबाद यूनिट की तरफ से वैकेंसी है आप लोगों के लिए। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बस इतना मैं आपको बता दूं। कहीं आप सोचो कि बल्क में वैकेंसी निकली है, इसरो मल्टीपल यूनिट से आपके लिए वैकेंसी निकालता है लेकिन कम कम निकालता है। कई बार आपको ज़्यादा भी देखने को मिल जाती, ज़्यादा मीन्स कहीं पर 30 कहीं पर 32 इस तरीके से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो टेक्नीशियन बी में एनआरएससी का यूनिट है तो आप लोगों को वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें दिखाई देगी। तो टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 5 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लो। इसमें एज के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 35 साल की एज तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे ITI बेस पे या फिर जो ऊपर की डिप्लोमा कैटेगरी दे रखी है उसके बेस पे। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन तो आपको 10वीं पास चाहिए और साथ में ITI चाहिए इसका फॉर्म फिल करने के लिए। NCVT चलेगा, SCVT नहीं चलेगा। अब ये चीज़ें आपको बहुत ही रेयर लोग बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। SCVT वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आपको यहाँ पर 10वीं पास होना है और फिर ITI बेस पे फॉर्म नहीं फिल करना, 10वीं प्लस NAC यानी अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल करना, भले ही आपकी SCVT हो या NCVT हो। ठीक है, NCVT आप लोगों की जो अप्रेंटिस है उसमें ही होती है, आप लोग जानती हैं। तो आप लोग 10th प्लस NAC के बेस पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई से भी विभाग से आपने अप्रेंटिस की हो। ठीक है, अगर आपके पास NCVT है तो फिर NAC लगाने की जरूरत नहीं, आप अप्रेंटिस के बेस पे ना करके आप लोग ITI बेस पे जो है फॉर्म फिल करो। उसके बाद अगर बात करें तो IT की वैकेंसी कम आती है भाई, इसमें आई है 1-2 इस तरीके से सेग्रीगेशन वैकेंसी का आप लोग एक इसमें आप लोगों के लिए कर रखा है। तो यहाँ पे आपको 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए, सेम वही कंडीशन। SCVT है तो NAC के बेस पे फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में एक ही वैकेंसी है UR कैटेगरी में। डोट्समैन बी सिविल में एक ही वैकेंसी है आप लोगों की UR कैटेगरी में। ऊपर आप लोग कैटेगराइजेशन वैकेंसी का देख सकते हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी का आप लोगों के लिए कैटेगराइजेशन इन्होंने किया हुआ है। बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए थोड़ा ठीक ठाक काउंट है तो आप लोग भर देना। 35 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। ये आप लोगों के प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप आसानी से जो है इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्म जो है आप लोग अपने फ़ोन से ना फिल करके कोशिश करना कि लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लें। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाली जो कैटेगरी है ये आप लोगों की टेक्नीशियन बी की वैकेंसी। इनिशियली आपको 30 से 40 के बीच में पैसा मिल जाता है। एज मैक्सिमम 35 साल है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए पोस्ट कोड ये जो दे रखे हैं ये तो आप लोगों की जो डिप्लोमा कैटेगरी की इंजीनियरिंग कैटेगरी की वैकेंसी है उसके लिए। लेकिन जो हमारे दूसरे बच्चे ITI वाले उनको 500 रुपये फीस देनी है। SC ST को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। जनरल OBC को यहाँ पर 400 रुपये वापस मिलेंगे, 100 रुपये डिडक्ट करके। लेकिन ये बेवकूफ़पंती जो करते हैं बहुत गलत करते हैं बच्चों से। इनिशियली 100 रुपये लो यार, 500 रुपये लेने की क्या जरूरत है, ये चीज़ इनकी समझ नहीं आती है। अगर यहाँ पर हम नीचे बने तो नीचे ध्यान रखना, इसका रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी तैयारी के लिए आपको 3 चीज़ें प्रिपेयर करने पड़ेगी जिस ट्रेड से आपकी वैकेंसी निकली है। एक तो आप लोग उस पर्टिकुलर ट्रेड की जो आपकी ट्रेड है, जैसे आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ट्रेड वाइज। उसके बाद आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तीनों चीज़ें आपको कवर करने पड़ेगी, तब जाके आपका इसरो का एग्जाम निकल सकता है। मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा, इसरो के प्रीवियस पेपर्स का सहारा लें। ऑफिशियल वेबसाइट पे भरमार है प्रीवियस पेपर्स की। 2014 से प्रीवियस पेपर्स लटके हुए हैं वहाँ पर, तो नज़रें मारो।
जो नए बच्चे हैं तैयारी करना चाहते हैं PSUs की या इसरो जैसे विभाग की, वो बच्चे प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे नज़र मारो। हाँ, मैं जानता हूँ कि सॉल्यूशन नहीं है उनका, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के सवाल डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर बतेरे जो है सॉल्यूशन करवा रखे हैं लोगों ने, आप उनका भी सहारा लीजिए। पेपर 1.5 घंटे का होता है, 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 मार्क्स की आप लोगों के लिए। ठीक है, 100 अंक का आप लोगों के लिए पेपर होता है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर मेंशन है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इधर इट इज़ टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट। और उसके बाद अगर बात करें तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हालांकि हमें इस पर नहीं जाना, कट ऑफ इसकी ऊपर से बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दे रखी है। बाकी ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारी सिटीज़ इन्होंने कवर कर रखी है। विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम, तिरुपति, आपका पटना, रायपुर, अहमदाबाद, रांची, दिल्ली भी आप लोगों के लिए, न्यू दिल्ली भी अवेलेबल है, लखनऊ है, कानपुर, प्रयागराज, देहरादून, कोलकाता, बहुत सारी सिटीज़ आप लोगों को दे रखी है। तो आप लोगों के लिए बेटर है कि आप लोग अन्य स्टेट में ना जाकर अपने आसपास की सिटी में, अपनी सिटी में एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। फॉर्म इसका चालू है 10/11 से, यानी कि इसका फॉर्म जो है आज आप लोगों के लिए कल से चालू हो गया। 30/11 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक अच्छी खासी वैकेंसी है, यूज़ कीजिए, तैयारी कीजिए, इसरो जैसे विभाग में अवसर प्राप्त कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आप लोगों को दे रखी है, आप लोग उनका सहारा लीजिए। ठीक है, 94-95 वीडियो अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड की, सबकी तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को फॉर्म दिख जाएगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है। थैंक यू।